नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। हम जब भी डिसेबिलिटी या सिंड्रोम के बारे में सुनते या पढ़ते हैं, तो एक जो इमेज क्रिएट होती है वो ये है कि जिस व्यक्ति को डिसेबिलिटी या सिंड्रोम है, उसको या उस व्यक्ति से जो लोग रिलेट करते हैं, उसकी फैमिली, उसकी केयर टेकर, उसके पीयर्स, उसके सिबलिंग्स, वो कहीं न कहीं सफ़र कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में या अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, या कहें कि सोसाइटी में कहीं न कहीं वो लोग पीछे रह जाते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन आज हम अ, कि जिस सिंड्रोम, जिस डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। जिस व्यक्ति को ये होता है, उसको तो एबव द लाइन लेकर ही जाता है। इसके साथ-साथ जिसको नहीं है, जो सिर्फ़ देख रहे हैं किसी व्यक्ति को ये है, वो कभी-कभी ये फ़ील करते हैं कि काश ये हमको होता। या फिर कहें कि वो कहीं न कहीं मोटिवेट कर रहा होता है वो डिसेबिलिटी या सिंड्रोम, कि इतना कोई व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो सकता है विद डिसेबिलिटी। कहानी की तरह समझेंगे सेवेंथ सिंड्रोम के बारे में, और कोई भी हाई प्रोफाइल या हैवी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे ताकि बहुत इजीली समझ में आ जाए। एक एक करके समझते हैं सेवेंथ क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है। सेवेंथ का मतलब होता है एक्सेप्शनली नॉलेज, इनक्रेडिबल नॉलेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, मैसिव मेमोरी, डीप नॉलेज होना किसी के बारे में, इमेंस नॉलेज होना। ये सारी जो वर्ड्स मैंने बोले, ये सिनोनियम्स के रूप में हम सेवेंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंड्रोम की बात करें तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक ऐसा पिटारा जिसके अंदर कई सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जो किसी एक रोग की तरफ इशारा करते हैं। जैसे अभी के टाइम पे कोरोना चल रहा है, तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि शायद मे भी आपको कोरोना हो सकता है। तो सिंड्रोम को हम उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। सेवेंथ सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या कहें कि एक ब्रेन इंजरी है जो हमारे लेफ्ट हेमीस्फीयर के इंजर्ड होने पर या किसी भी चीज़ से हिट होने की वजह से ये सामने आता है। सेवेंथ सिंड्रोम एक ऐसी रेयर फिनोमेना है कि जो मिलियंस ऑफ लोगों में से, मिलियंस ऑफ पीपल में से सिर्फ एक को होती है। इतनी रेयर है ये। सबसे पहली बार जो इसका यूज़ किया गया था वो 1887 लंदन में इसका यूज़ किया गया था डॉक्टर J.L. टाउन के द्वारा, जिसको जिनको कहा जाता है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में भी सबसे पहले उन्होंने ही बताया। सेवेंथ सिंड्रोम ये नाम बाद में इजाद हुआ। सबसे पहले हम इसको इडियट सेवन बोलते थे। इडियट का मतलब होता है लो इंटेलिजेंस का होना, या कहें कि लो IQ रेंज चिल्ड्रन जो होते हैं। एक बात का इसमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि IQ लेवल का और सेवेंथ सिंड्रोम होने का कोई रिलेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है किसी का IQ बहुत हाई हो तो उसके अंदर सेवेंथ सिंड्रोम पाया जाए, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका लो IQ हो उसके अंदर ये ना पाया जाए। IQ का और सेवेंथ सिंड्रोम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सेवेंथ सिंड्रोम वाले जो लोग होते हैं वो अधिकतर देखा गया है कि वो सीरियस मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं। IQ लेवल बहुत कम नहीं होता, लेकिन नॉर्मल से कम होता है, अधिकतर ऐसा देखा गया है। लेकिन 40 से ज़्यादा होता है इनके अंदर IQ। इनके अपने स्पेसिफिक फील्ड है कि किस फील्ड में ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या एक्सेसिव ऑफ नॉलेज होती है इनके अंदर। जैसे म्यूज़िक है, आर्ट है, कैलेंडर कैलकुलेटिंग है, मैथमेटिक्स है, या विजुअल स्किल्स हैं इनके अंदर। मेन जो चीज़ सेवेंथ सिंड्रोम में देखी जाती है वो ये है कि एक व्यक्ति ऐसा जिसका जो IQ लेवल है वो नॉर्मल से कम है ना, इंटेलिजेंस लेवल जो है वो नॉर्मल से कम है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल टैलेंट होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में। सबसे जो सामान्य जो स्किल है सेवेंथ सिंड्रोम का वो यही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी का होना, बहुत ज़्यादा डाटा को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है व्यक्ति। सेवेंथ सिंड्रोम जिसको है, जिस बच्चे को है, उसके अंदर एबिलिटी होती है एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ डाटा को मेमोराइज करने की, जो कि स्पोर्ट्स में हो सकता है, स्टैटिक्स में हो सकता है, और जो मैंने आपको स्पेसिफिक इसके फील्ड्स बताए उसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, एक्सटेंसिव ऑफ मेमोरी को अपने अंदर समाहित कर लेना। सेवेंथ सिंड्रोम जो है वो अधिकतर ऐसा ही देखा गया है कि जो मतलब बचपन से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में भी ये डेवलप हो सकता है अगर आपको आपके CNS में इंजरी हो जाती है या किसी डिसीज़ की वजह से जो आपके दिमाग को हिट करती है, इंजर्ट करती है। लेकिन बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि बाद में ये एक्वायर्ड होती है, ये कॉन्जेनाइटल ही होती है, आपकी बर्थ से ही प्रेजेंट होती है।
मोस्टली देखा गया है कि सिंगल स्किल ही होता है, किसी एक फील्ड में ही वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि एक से ज़्यादा स्किल्स में भी वो अच्छा कर सकता है। एक बात और जो मैंने पहले भी बताई थी कि जिसके अंदर ये होता है उसके अंदर एसोसिएटेड डिसेबिलिटी हो सकती हैं और एक से कई ज़्यादा हो सकती हैं। फिज़िकल भी एक से कई ज़्यादा हो सकती हैं, फिज़िकल में तो सारी ही आ जाती हैं, और मेंटल भी उनको डिसेबिलिटी हो सकती है। नॉर्मल पीपल में भी देखा गया है, लेकिन हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी से ही एसोसिएट करके हम इसको पढ़ेंगे। ये कुछ रियल पर्सन है जिनके अंदर ये देखा गया है, जिसमें से सेकंड लास्ट जो है किम पीक या अमेरिकन मेगा 7 है, जिनके ऊपर मूवी भी बनी थी। इन लोगों के बारे में आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं बहुत इजीली, इनकी पूरी स्टोरी अवेलेबल है वहाँ पे। हम इसके कॉजेज़ में एनवायरमेंटल जीन को भी पढ़ लेते हैं, जीन को भी पढ़ लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेफ़्ट ब्रेन की डैमेज होने पर भी ये हो सकता है। डायग्नोस की बात करें तो सिंपल एक ही चीज़ है कि नॉर्मल से बिलो होगा इसका आईक्यू लेवल, लेकिन उसको होने के बावजूद वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा किसी सिंगल वे में या वन वे में। अब कुछ ऐसे एग्जांपल जिनसे आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने जिनके बारे में पढ़ा भी होगा। उनको 7 सिंड्रोम है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन येस उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है। वो किसी मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से भी रिलेट नहीं करते, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल जो कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। जैसे ये अब तो 21 साल के हो चुके हैं, जिनको ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। जो हैदराबाद के एक बॉय हैं जिनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश, जिनको वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब हासिल है, जिन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता था मेंटल कैलकुलेशन में। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ये रह चुके हैं। 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं, 50 लिम्ब का रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। आप इनको सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, और इनका पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि ये सामने वाले बंदे को बोलते हैं कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, और मैं आपको बिना कैलकुलेटर के ही कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैथ्स में इनके जो स्किल्स हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बहुत बड़े बड़े जो नंबर्स हैं उनको ये बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो प्यारी सी बच्ची आप देख रहे हैं, इनका नाम है कियारा कौर, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। ये सिर्फ 5 साल की हैं। अभी अभी ये करंट अफेयर ही है, करंट अफेयर्स में इनका नाम आया था, इनके बारे में पढ़ा गया था। 5 साल की हैं ये सिर्फ। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 36 बुक्स को रीड करके लगातार 105 मिनट में इन्होंने 36 बुक्स को पढ़ा कंटिन्यूसली। हम लोग क्या करते हैं, एक बुक को महीनों तक पढ़ते हैं, बहुत देर तक बुक्स चलती हैं, लेकिन इन्होंने एक बुक को 2 घंटे से कम में ही ख़त्म कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके जो हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि फ़ीमेल के कंपैरिजन में मेल्स के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा अफेक्ट करता है उनको। 6:1 इसमें देखा गया है। इसके अलावा ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 10 में से 1 या कहें 10 में से 1 से लेकर 200 में से 1 बच्चे के अंदर 7 सिंड्रोम पाया जाता है। 7 सिंड्रोम और ऑटिज़म अलग अलग हैं, दोनों बिल्कुल रिलेट नहीं करते। क्या डिफरेंस अगर हम समझना चाहें तो, जैसे कि एक बच्चा जिसका आईक्यू लेवल अबव द लाइन है, ठीक है, उसके अंदर 7 सिंड्रोम पाया जाए या फिर कहें कि उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स पाए जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ एक बच्चा जिसका आईक्यू लेवल लो है एवरेज से या नॉर्मल से, लेकिन 40 से अबव है, उसके अंदर 7 सिंड्रोम होगा तो उसके अंदर हो सकता है वो 7 सिंड्रोम। तो आईक्यू का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे 7 सिंड्रोम से, जबकि हम ऑटिज्म में अधिकतर देखते हैं कि आईक्यू को कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ हाफ ऑफ द 7 सिंड्रोम होते हैं जो वो ऑटिस्टिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मूवी है जो ऑटिस्टिक 7 के ऊपर बनी है। ऑटिस्टिक 7 की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक बालक जिसके अंदर ऑटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं और 7 सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं। हर ऑटिस्टिक बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, एबव द लाइन होगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आईक्यू लेवल कम भी हो सकता है, फिर भी उस बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। रेयर होते हैं बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, आइंस्टीन टाइप। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।